हैप्पी मॉर्निंग। आज 15/10/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीचर रेलवे अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा आपको ये वीडियो। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण, क्या आरक्षण रहेगा? जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण रहेगा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 243 का डी में, अनुच्छेद 243 का डी में आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। और 243 का बी में गठन, पंचायत का गठन किया गया 243 में। और पंचायत की अवधि है 243 का ई में, और अनुच्छेद 243 का जी में पंचायत का शक्ति हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे, गठन 243 का बी में, और अवधि पंचायत का अवधि 243 का ई में, और 243 का जी में रहेगा पंचायत का शक्ति। और आरक्षण कहेगा तो 243 का डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संविधान के प्रारूप समिति में बी एल मित्रा के त्याग पत्र के कारण उसके जगह पर किन्हें चुना गया है? तो एन माधव राव को चुना गया है। संविधान के प्रारूप समिति में बी एल मित्रा के त्यागपत्र के कारण उसके जगह पर उन्हें किसको चुना गया है? तो एन माधव राव को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? करेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा विशेषता नहीं पूछ रहा है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, यही नहीं है। ऑप्शन सी जो है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? 3 वर्ष बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, ये हो जाएगा 59वां संविधान संशोधन। और 55वां 57वां और 70वां ये सब राज्य से संबंधित है। और संविधान में 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई, तो 59वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात थी, किसने किया था? ये मौलाना आज़ाद ने। किसने किया था? मौलाना आज़ाद ने किया था। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये पूछ रहा है कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, सही बात है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों की गठन की मांग अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लोकसभा के लिए चुनाव में लोकसभा का चुनाव के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम आयु का राय तो 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा कहेगा तो राज्यसभा 30 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, राजस्थान राज्यसभा सीट का प्रतिनिधित्व कितना होता है राज्यसभा में? तो राजस्थान में हो जाएगा 10, गुजरात में हो जाएगा 11, राजस्थान में 10, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान में 10, गुजरात में 11, कर्नाटक में 7 और कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7। पंजाब में 7, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 और राजस्थान में 10 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 122 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 122। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? अनुच्छेद 122। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटे का। कितना हो सकता है? 1 घंटा का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो ये हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, ये सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। 3 गलत और 4 गलत है, तो 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2005 से संबंधित कौन सा है? ये हो जाएगा नमित शर्मा बनाम भारत संघ। कौन हो जाएगा? नमित शर्मा बनाम भारत संघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती। कौन थे? PN भगवती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत इच्छा तक की पद पर बने रह सकते हैं? राष्ट्रपति इच्छा, भारत की इच्छा के पद पर बने रहते हैं, तो ये राज्यपाल बने रहते हैं। कौन बने रहते हैं? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, करेक्ट, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? कहाँ पर विधान परिषद है? विधान परिषद है 6 जगह। तो विधान परिषद बिहार में है। बिहार में विधान परिषद, और बिहार विधान परिषद की संख्या 75 होता है, विधान परिषद सीटों की संख्या। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो विधान परिषद आम यूपी में बिकते हैं, इसका ट्रिक है आम यूपी में बिकते हैं। विधान परिषद की संख्या 6 है। 6 राज्य में। आ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, म से महाराष्ट्र हो जाएगा, यू से यूपी हो जाएगा, अब बी से बिहार हो जाएगा, और क से कर्नाटक हो जाएगा, और ते से तेलंगाना हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। तो यूपी में 100 सीट हो जाएगा विधान परिषद का, कर्नाटक, बिहार और कर्नाटक में 75 हो जाएगा, तेलंगाना में 40 हो जाएगा, महाराष्ट्र में 78 हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश में 58 हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो इसका ट्रिक क्या आ जाएगा? आम यूपी में बिकते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ये हो जाएगा उत्प्रेषण। कौन हो जाएगा? उत्प्रेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान के निम्न में अनुसूचियों में से किस एक में है? ये कौन सा हो जाएगा? करेक्ट, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो ये 7वीं अनुसूची हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल होना आवश्यक है? ये हो जाएगा 1 माह, यानी 1 माह 30 दिन के 1 माह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? ये हो जाएगा विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान। यही गलत है, यही संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही है। मतदान सूची तैयार करना,
और निर्देश और नियंत्रण देना, संसद और प्रत्येक राज्य में विधानमंडल चुनाव का संचालन करना, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पद के लिए चुनाव का संचालन करना, यानी सभी हो जाएगा चुनाव आयोग के निर्वाचन आयोग के लिए। लेकिन विधानमंडल के बारे में ये निर्वाचन आयोग नहीं करता है चुनाव का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? तो वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजन डिजाइन किए गए, ये सही हो जाएगा। इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय परीक्षण यानों का उपयोग किया गया, ये भी सही है। वे संचार उद्देश्य के डिजाइन के लिए किए गए, ये भी सही है। इसकी शुरुआत 1979 में नहीं 1983 में, इसकी शुरुआत 1983 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत था, तो सही हो जाएगा 1983। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सभी खत्म हो जाएगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 का टी का 60, तो 3600 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। तेईस को देखिए, कह रहा है पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? ये होता है क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्न में से कौन सा मेडुला ऑब्लोगोटा का कार्य नहीं है? मेडुला ऑब्लोगोटा का कार्य नहीं है, ये हो जाएगा पेशीय संकुचन पर नियंत्रण। कौन हो जाएगा? पेशीय संकुचन पर नियंत्रण हो जाएगा, ये मेडुला ऑब्लोगोटा का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? लाइकेन, ये हो जाएगा किसके सहजीवी सहचर्य हैं? लाइकेन, ये शैवाल और कवक हो जाए। कौन हो जाए? शैवाल और कवक का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। अदरक तना जड़ नहीं है क्योंकि? अदरक तना और जड़ नहीं है क्योंकि इसमें एनोड और इंटरनोड होते हैं, क्योंकि इसमें एनोड और इंटरनोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता कहलाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता कहलाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। कह रहा है खोज और वैज्ञानिक के नाम। DNA की संरचना क्या था? वाटसन और क्रिक ने। रक्त ABO रक्त समूह, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने। जंपिंग जीन बार खड़ा मेलिकॉल्ट ने। और रेगुलेटिंग जीन, ये रेगुलेटिंग जीन जैकब मोनार्ड ने। जैकब मोनार्ड, कौन हो जाएगा? जैकब मोनार्ड। क्वेश्चन इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म जोड़े में पाई जाती है? तो पिट्यूटरी जो है कि अंतःस्रावित युग्म जोड़े में नहीं पाया जाता, पिट्यूटरी नहीं पाया जाता, यहाँ नहीं पाया जाता है पिट्यूटरी। एड्रिनल टेस्टस और ओवरी ये सब युग्म में पाया जाता है, पिट्यूटरी युग्म में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ में समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जाता है? तो न्यूटन के फर्स्ट नियम यानी जड़त्व का नियम के द्वारा समझाया जाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ के द्वारा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, किसके द्वारा? न्यूटन के पहला नियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, क्यों? क्योंकि सुबह के समय सूरज
की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, शिकार परभक्षियों को बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। किसका? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। चमगादड़ और डॉल्फिन प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे, प्रकाश निम्नलिखित प्रकार में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होती है, तो ये होता है नीला और लाल का। किसका होता है? नीला और लाल का। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, तो किसकी मात्रा के कारण? ये हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण ठंडी महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रदरफोर्ड पतले स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो ना परमाणु नाभिक के खोज के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, नाभिक विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, नाभिक विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन का। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, रेडियो समस्थानिक और निदानात्मक उपयोग आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74, कोबाल्ट के लिए कैंसर, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, और थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए आयोडीन 31, और रक्त व्याप्तिक्रम के लिए सोडियम 24, रक्त व्याप्तिकरण के सोडियम 24। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है, तो नींबू का पीएच मान 2.2, रक्त का पी 7.4, और मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10.5, और संतरे का पीएच मान 2.4। तो देख लीजिए कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू सबसे अधिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, नारसिलैन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा निषेचक के रूप में किया जाता है, तो नारसिलैन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा निषेचक के रूप में होता है, एसिटिलीन का। किसका? एसिटिलीन का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। तो वेदेत्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं, सही है। छंदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी सही है, यानी कि ए भी सही है, सी गलत है। सॉरी 41 का ऑल राइट हो जाएगा, ए बी सी सभी सही हो जाएगा। अस्तोमा सदगमयो ज्योतिर्गमयो अश्लोक बृहन्या उपनिषद से लिया गया है, और छंदोग्य उपनिषद का सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी सही है, तो यानी ऑल राइट हो जाएगा 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, चरक संहिता जिसने अध्यायों एवं खंडों का विभाजित किया, तो चरक संहिता में अध्यायों संख्या 120 और खंडों 8 अध्याय रहेगा 120, खंड रहेगा तो 8 हो जाएगा चरक संहिता में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आर्य मंजूश्री मलकप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आर्य मंजूश्री मलकप जो महायान से संबंधित, किससे? महायान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र से। कहाँ से मिला है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ? दैमाबाद महाराष्ट्र से। राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपर पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे,
तो तीर्थकर और उनके प्रतीक, पार्श्वनाथ का सर्प, ये सही हो जाएगा। कौन नहीं है सही, ये कह रहा है शांतिनाथ हिरण, ये भी सही है। अजीतनाथ हाथी, ये भी सही। आदिनाथ ये शंख नहीं वीरशव हो जाएगा, आदिनाथ वीरशव। और ऋषभ देव का भी वीरशव होता है, वीरशव। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन सी जो कि गलत था, शंख नहीं वीरशव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। संतलत काल शब्द विश्वा, संतलत काल शब्द विश्वा, विश्वा का क्या अर्थ है? विश्वा का अर्थ है चांदी का सिक्का। विश्वा का अर्थ क्या है? चांदी का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 47 देखिए। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित कीजिए? दीवान ए क्या है? दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज क्या है? ये सैन्य विभाग है। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है। दीवान ए रसात, दीवान ए रसात ये रसात विदेशी और धार्मिक मामले का विभाग है। दीवान ईसा, दीवान ए ईसा क्या है? संचार विभाग। दीवान ईसा संचार, दीवान ईसा ईसा संचार, दीवान ईसा संचार। और दीवान ए विराजत हो जाएगा ये वित्त विभाग, दीवान ए विराजत वित्त विभाग हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिकंदर लोदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाने गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी, सही है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, नहीं, सिकंदर लोदी नहीं था, ये था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। और सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और राणा सांगा की महिला के साथ संतों की कब्र पर जाने का पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो है कि बी गलत है, तो केवल सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बी गलत था, अंतिम नहीं था सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी अंतिम शासक सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, किसके द्वारा? अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, दलितों के लिए। किसके लिए? दलितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के पीएम पॉमस्टन थे, सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये भी सही है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता डब्ल्यू एच रसेल थे, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 सही, ऑल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। भारत की शासन व्यवस्था पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रियता तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया है? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 के विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। कांग्रेस का अध्यक्ष और अधिवेशन, तो ये हो जाएगा डॉक्टर M.N. अंसारी, ये हो जाएगा मद्रास से, डॉक्टर M.N. अंसारी मद्रास, डॉक्टर M.N. अंसारी मद्रास से हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से हो जाएगा। कौन से? पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से, डॉक्टर M. अंसारी मद्रास से। और सरोजनी नायडू हो जाएगा आपका कानपुर से, सरोजनी नायडू कानपुर से। और सुभाष चंद्र बोस ये तो जानते ही हरिपुरा से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टेटरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा का आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू किया गया था? 1878 में। कब का लागू किया गया था? 1878 में। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। ग्वालियर और कालपी, ग्वालियर और कालपी हो जाएगा तटिया टोपे, ग्वालियर और कालपी तटिया टोपे। इलाहाबाद वो बनारस से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से कुंवर सिंह हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है?
जिसने यह नौच छेड़ा जाए तो शहद देगा, और यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियों काट काट कर प्राण ले सकती थी। तो यह अलवर्दी खां का, किसका है कथन, यह अलवर्दी खां ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है, तो ये शेक्सपियर का है। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है, तो शेक्सपियर का। क्वेश्चन 58 देखिए, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला था, 4 जुलाई 1976 को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1976 को मिला था। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, वर्साय की संधि 1919 में हुआ था। 1919 में वर्साय की संधि के शीश महल का निर्माण, वर्साय के शीश महल का निर्माण, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो लुई 14वां ने। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। लाल कुर्ती नाम से किसे जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है, ये लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है, ये गैरीबाल्डी को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, हाल ही में सुशीला कार्की ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो नेपाल के। सुशीला कार्की नेपाल की प्रधानमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, हाल ही में आरबीआई ने किनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो ये भूपेन हजारिका हो जाएगा। किसके जन्मदिन पर, भूपेन हजारिका के जन्मदिन पर 100 रुपया का सिक्का जारी किया गया, स्मारक सिक्का। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिलाओं को FIDE ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है, आर वैशाली ने। किसने जीता है, आर वैशाली ने जीता है, आर वैशाली ने। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, विशाखापत्तनम में। कहाँ किया गया, विशाखापत्तनम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ये हो जाएगा औद्योगिक जल उपयोग दक्षता, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम अनुसार सही क्रम में इंगित कीजिए। तो पहले हो जाएगा केरल, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम, उसके त्रिपुरा, उसके बाद गोवा। इस तरह से पहले कौन हो जाएगा, केरल, उसके बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, सूर्य सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, सूर्य सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश आगरा में है, और नल सरोवर पूछेगा तो गुजरात में। सूर्य सरोवर उत्तर प्रदेश आगरा में, नल सरोवर गुजरात में हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीयों के कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया था, सही है। सरकार ने देसी उद्योग और संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था, ये भी सही है। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 ऑल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, कह रहा है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, ये क्या था, बलवंत राय मेहता ने। किसने किया था विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश, बलवंत राय मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब प्रारंभ किया गया, तो ये 2019 में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम वो 2019 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2019। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, कहा नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। इसे 2005 में अपनाया गया, ये भी सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन रोजगार का उपलब्ध कराना, ये भी सही है। 2 अक्टूबर 2019 को मनरेगा नाम दिया गया, ये भी सही है। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत का मुख्य पृष्ठ भूमिका निभाती है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को। किसे जाना जाता है, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, वह कौन सा आकाशीय पिंड
है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करती है, तो वो हो जाएगा चंद्रमा। कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रीप के पास स्थित है? कौन सा है? तो भूमध्य सागर गांजा स्ट्रीप के पास भूमध्य सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, आदि निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो झूमिंग, ये पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया किया जाता है कृषि, सही है। मिल्पा मेक्सिको, ये भी सही है। लदांग, लदांग जो है कि मलेशिया, लदांग जो है कहाँ से कहा हो जाएगा? लदांग ये हो जाएगा इंडोनेशिया। लदांग कहाँ का हो जाएगा? इंडोनेशिया। लदांग इंडोनेशिया का हो जाएगा। और श्रीलंका जो है कि श्रीलंका क्या हो जाएगा? चेन्नई। श्रीलंका का क्या होगा? चेन्नई हो जाएगा श्रीलंका का। इस तरह से याद रखेंगे तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद में। कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 77 देख, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? ये हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। कौन हो जाएगा? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जो कि भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए। 78, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम है। भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान और चीन और बांग्लादेश। कौन हो जाएगा? नेपाल, पाकिस्तान और चीन, बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश हो जाएगा। क्वेश्चन 79 देखिए, इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गलत उत्तर दिशा से आकर मिलता है? नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलता है। निम्न में से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा के से आकर मिलता है? तो ये कोसी और बूढ़ी गंडक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोसी और बूढ़ी गंडक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कौन सा नदी क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? ये हो जाएगा नागरहोल, उसके बाद हो जाएगा सत्यमंगलम और वायनाड। ये सब क्या हो जाएगा? वायनाड केरल में है, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। सत्यमंगलम तमिलनाडु में हो जाएगा। और नागरहोल ये कर्नाटक में हो जाएगा। अपिक्को ये आंध्र प्रदेश। अपिक्को जो है कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 1, 3, 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अपिक्को है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। कलारी, कलारी जो है कि कलारी जस्ता और सीसा के लिए। कलारी किसके लिए? जस्ता और कलारी बॉक्साइट के लिए। कलारी किसके लिए? बॉक्साइट के लिए हो जाएगा। जवाहर, जस्ता और सीसा। जावर, जस्ता और सीसा के लिए। कोलार सोना के लिए, कर्नाटक में सोना के लिए। और मेसाबनी वो है, इसमें भी तांबा में वो है, तो मेसाबनी। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही हो जाएगा। कालाहारी बॉक्साइट के लिए, जावर जस्ता और सीसा के लिए, कोलार सोना के लिए और मोसाबनी तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है? ये 2021 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तृतीय पीढ़ी का। किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तृतीय पीढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। निम्नलिखित देशों का कौन सा हक समूह आसियान के सदस्य देश हैं? तो लाओस, कंबोडिया और बुर्नोई। लाओस, कंबोडिया और बुर्नोई आसियान के सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया? दरभंगा में।
बॉयज एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया? बिहार में, दरभंगा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, जनरेशन एक्स हो जाएगा 65 से 80, जनरेशन एक्स 65 से 80, जनरेशन वाई हो जाएगा 81 से 96, जनरेशन वाई हो जाएगा 81 से 96, और जनरेशन जेड हो जाएगा, जनरेशन जेड ये हो जाएगा आपका 97 से 98, जनरेशन जेड 97 से 98, और जनरेशन अल्फ़ा हो जाएगा 2010 से 2024। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, उदयपुर झील का संबंध किस जिले से? उदयपुर का संबंध पश्चिमी चंपारण से है। उदयपुर, वाल्मीकि भी पश्चिमी चंपारण। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन 89 देखिए, केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ में। किसने बताया? भाब्रू स्तंभ में अशोक ने केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं का मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे, कह रहा है रॉकी पर्वत पूर्वी दलों पर उतरने वाली, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को अमेरिका और कनाडा में चिनूक कहा जाता है। अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चिनूक कहा जाता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर उतरने वाली हवा को अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चिनूक कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।